जय माता पराशक्ति जय जय माँ, तेरी महिमा परंपार जय जय माँ। कोलकाता में स्थित कालीघाट काली मंदिर हिंदुओं के लिए, खासकर देवी काली के भक्तों के लिए एक बहुत ही पूजनीय तीर्थ स्थल है। यह 51 शक्ति पीठों में से एक है, पवित्र स्थान जहां सती के शरीर के अंग उनके आत्मदाह के बाद गिरे थे। यह मंदिर बहुत बड़ा धार्मिक महत्व रखता है और साल भर अनगिनत तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। इसका इतिहास और पौराणिक कथाएं दक्ष के यज्ञ और शिव के तांडव की कथा के साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं। कालीघाट मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं है, यह आस्था, भक्ति और प्राचीन कथाओं की चिरस्थायी शक्ति का जीता जागता प्रमाण है। इसका जीवंत वातावरण, पुजारियों के मंत्रोच्चार और अगरबत्ती की खुशबू से भरा हुआ वास्तव में एक इमर्सिव आध्यात्मिक अनुभव बनाता है। रामकृष्ण परमहंस जैसी प्रमुख धार्मिक हस्तियों के साथ इसका जुड़ाव, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने यहां आध्यात्मिक समाधि का अनुभव किया था, मंदिर के महत्व को और बढ़ा देता है। मंदिर की उत्पत्ति का पता 15वीं शताब्दी का लगाया जा सकता है। किंवदंतियों के साथ इसकी खोज का श्रेय आत्माराम ब्रह्मचारी नामक एक पवित्र ब्राह्मण को दिया जाता है। हालांकि वर्तमान मंदिर संरचना 19वीं शताब्दी की है। सदियों से कालीघाट मंदिर में कई जीर्णोद्धार और विस्तार हुए हैं, जो बदलती स्थापत्य शैली और देवी काली के प्रति बढ़ते सम्मान को दर्शाते हैं। कालीघाट काली मंदिर आस्था की चिरस्थायी शक्ति और प्राचीन किंवदंतियों के कालाहरण आकर्षण के प्रतीक के रूप में खड़ा है। यह विस्मय और भक्ति को प्रेरित करना जारी रखता है। हर साल लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, जो भयंकर और दयालु देवी काली का आशीर्वाद चाहते हैं। दक्ष के यज्ञ और सती के आत्मदाह की कथा कालीघाट काली मंदिर सहित शक्ति पीठों का पौराणिक आधार बनती है। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन जानबूझकर अपने दामाद शिव को इससे बाहर रखा। शिव की पत्नी और दक्ष की पुत्री सती अपने पिता के इस कृत्य से बहुत आहत हुई। शिव की चेतावनी के बावजूद सती ने यज्ञ में शामिल होने पर जोर दिया। अलामी है क्योंकि उन्हें अपने पिता से अपमान का सामना करना पड़ा। अपमान और अपने प्रिय पति के प्रति अपने पिता के तिरस्कार को सहन करने में असमर्थ सती ने अत्यधिक त्याग के कार्य में खुद को यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। सती की मृत्यु के बारे में सुनकर शिव दुख और क्रोध से भर गए। उन्होंने सती के जलते हुए शरीर को लेकर भयंकर तांडव, विनाश का ब्रह्मांडीय नृत्य किया। ब्रह्मांड के विनाश के डर से विष्णु ने हस्तक्षेप किया। अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके उन्होंने सती के शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया, जो भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न स्थानों पर गिर गए। सती के शरीर के अंगों की उपस्थिति से पवित्र हुए ये स्थान शक्ति पीठों के रूप में जाने गए। माना जाता है कि कालीघाट वह जगह है जहां सती का दाहिना पैर का अंगूठा गिरा था, जो इसे शक्ति के उग्र रूप देवी काली के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाता है। दक्ष के यज्ञ और सती के आत्मदाह की कथा त्याग, भक्ति और प्रेम और क्रोध दोनों की विनाशकारी शक्ति के विषयों पर प्रकाश डालती है। यह नारी दिव्य को समर्पित पवित्र स्थलों, शक्ति पीठों की उत्पत्ति की भी व्याख्या करता है और इन शक्तिशाली आध्यात्मिक केंद्रों में से एक के रूप में कालीघाट के महत्व पर जोर देता है। कालीघाट मंदिर की खोज कथाओं में डूबी हुई है और इसका श्रेय आत्माराम ब्रह्मचारी नामक एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण को दिया जाता है। स्थल किंवदंतियों के अनुसार 15वीं शताब्दी में आत्माराम को एक दिव्य दर्शन हुआ था, जिसमें उन्हें
हुगली नदी की एक प्राचीन धारा आदि गंगा में देवी काली की एक जलमग्न छवि खोजने का निर्देश दिया गया था। इस दृष्टि से निर्देशित आत्माराम ने काले पत्थर के एक छोटे से टुकड़े की खोज की जो मानव पैर के अंगूठे जैसा दिखता था। इसे देवी काली की अभिव्यक्ति के रूप में पहचानते हुए उन्होंने पवित्र अवशेष को रखने के लिए एक छोटे से मंदिर का निर्माण किया। इसने कालीघाट काली मंदिर के विनम्र शुरुआत को चिह्नित किया जो आगे चलकर श्रद्धेय बन गया। समय के साथ चमत्कारी छवि की खबर और मंदिर की बढ़ती लोकप्रियता कलकत्ता के प्रमुख जमींदारों सबर्ण रॉय चौधरी परिवार तक पहुंची। इसके धार्मिक महत्व को पहचानते हुए उन्होंने मंदिर के रखरखाव और विस्तार का जिम्मा अपने हाथ में ले लिया। सबर्ण रॉय चौधरी परिवार ने कालीघाट मंदिर को आज के भव्य रूप में आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने इसके जीर्णोद्धार के लिए धन दिया, इसके परिसर का विस्तार किया और इसे एक प्रमुख तीर्थ केंद्र के रूप में स्थापित किया। मंदिर का विकास देवी काली के प्रति बढ़ती भक्ति और बंगाल के धार्मिक परिदृश्य में उनके महत्व को दर्शाता है। आत्माराम की खोज और सबर्ण रॉय चौधरी परिवार के संरक्षण की कथा आस्था की शक्ति और पवित्र स्थानों को आकार देने में मानवीय भक्ति की भूमिका पर प्रकाश डालती है। कालीघाट मंदिर इन शख्सियतों की स्थायी विरासत और मंदिर के समृद्ध इतिहास में उनके योगदान के प्रमाण के रूप में खड़ा है। खंड 4 कालीघाट मंदिर की वास्तुकला और प्रतिमा विज्ञान। कालीघाट काली मंदिर एक विशिष्ट स्थापत्य शैली का दावा करता है जो पारंपरिक बंगाली और हिंदू मंदिर वास्तुकला के तत्वों के मिश्रण को दर्शाता है। मुख्य मंदिर परिसर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना है जिसमें गर्भगृह में देवी काली की प्रतिष्ठित छवि है। मंदिर के मुख्य द्वार को नाहब तखाना से सजाया गया है जो मुगल वास्तुकला का एक लंबा धनुषाकार प्रवेश द्वार है जहां से पारंपरिक रूप से प्रार्थना और अनुष्ठानों के समय की घोषणा करने के लिए ढोल पीटे जाते थे। मुख्य मंदिर की इमारत में एक नुकीले मुकुट के साथ एक घुमावदार छत है जिसे चाला छत के रूप में जाना जाता है जो बंगाली मंदिर वास्तुकला में एक सामान्य विशेषता है। कालीघाट काली मंदिर की सबसे खास विशेषता देवी काली की अनूठी प्रतिमा है। काली के अन्य चित्रणों के विपरीत कालीघाट की छवि पत्थर या धातु से नहीं बनी है बल्कि काले पत्थर से बनी 3 फुट ऊंची प्रतिमा है जिसे सोने के गहनों और एक मुकुट से सजाया गया है। सोने से बनी उसकी जीभ खतरनाक रूप से बाहर निकली हुई है और उसकी 3 आंखें हैं जो उसकी दिव्य शक्ति का प्रतीक हैं। देवी को उनके पति शिव की छाती पर खड़े हुए दर्शाया गया है जो उनके नीचे शांति से लेटे हुए हैं। यह कल्पना सृजन और विनाश के ब्रह्मांडीय नृत्य का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें काली उस परम शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है, जबकि शिव की निष्क्रियता जीवन और मृत्यु के चक्र के पार होने का प्रतीक है। कालीघाट काली मंदिर की वास्तुकला और देवी की अनूठी प्रतिमा विज्ञान बंगाल की समृद्ध कलात्मक परंपराओं और हिंदू देवताओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व की एक झलक पेश करती है। मंदिर उन कारीगरों के कुशल शिल्प कौशल का प्रमाण है जिन्होंने इस पवित्र स्थान का निर्माण किया और इसके डिजाइन और कल्पना के भीतर एम्बेडेड गहन अर्थ हैं। घाट में महत्वपूर्ण त्योहार और अनुष्ठान। कालीघाट काली मंदिर धार्मिक गतिविधियों का एक जीवंत केंद्र है जहां पूरे वर्ष कई त्योहार और अनुष्ठान किए जाते हैं। मंदिर सभी प्रमुख हिंदू त्योहारों को मनाता है जिसमें देवी काली को समर्पित त्योहारों पर विशेष जोर दिया जाता है। कालीघाट में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक काली पूजा है जिसे भारत के अन्य हिस्सों में दिवाली के रूप में भी जाना जाता है। यह त्योहार जो आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर में मनाया जाता है बहुत ही उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है।
देवी को प्रसन्न करने के लिए भक्त मंदिर में पूजा अर्चना करने, दीपक जलाने और विशेष पूजा करने के लिए आते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण त्योहार दुर्गा पूजा है, जो शक्ति के एक और शक्तिशाली रूप देवी दुर्गा का सम्मान करने वाला 5 दिवसीय उत्सव है। दुर्गा पूजा के दौरान मंदिर को खूबसूरती से सजाया जाता है और विशेष प्रार्थना और अनुष्ठान किए जाते हैं। यह त्योहार बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है, जो भव्य समारोह देखने आते हैं। इन प्रमुख त्योहारों के अलावा दैनिक अनुष्ठान मंदिर की लय का एक अभिन्न अंग है। पुजारी दिन में कई बार आरती करते हैं, प्रकाश की एक रस्म निभाते हैं जिसमें भजन गाते हैं और घंटियां बजती हैं। पशु बलि, जो कभी एक आम प्रथा थी, पर अदालतों ने प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन भक्त अभी भी देवी को फलों और मिठाइयों की प्रतीकात्मक बलि देते हैं। काली घाट काली मंदिर में त्योहार और अनुष्ठान हिंदू धार्मिक प्रथाओं के समृद्ध ताने बाने और देवी काली के प्रति गहरी भक्ति की एक झलक पेश करते हैं। ये उत्सव आस्था का एक जीवंत वातावरण बनाते हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को धार्मिक उत्साह और सांस्कृतिक विसर्जन के साझा अनुभव में भाग लेने के लिए एक साथ लाते हैं। खंड 6, काली घाट। मंदिर का धार्मिक महत्व। काली घाट काली मंदिर हिंदुओं, खासकर देवी काली के भक्तों के लिए बहुत बड़ा धार्मिक महत्व रखता है। 51 शक्ति पीठों में से एक होने के कारण इसे एक अत्यधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है, जहां देवी की दिव्य ऊर्जा विशेष रूप से प्रबल होती है। पूरे भारत और उसके बाहर से तीर्थयात्री देवी काली का आशीर्वाद लेने के लिए काली घाट आते हैं, जिन्हें अपने भक्तों की रक्षक, बुराई की विनाशक और मुक्तिदाता के रूप में पूजा जाता है। भक्तों का मानना है कि मंदिर में प्रार्थना करने और अनुष्ठान करने से उन्हें सौभाग्य, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक पूर्णता मिल सकती है। काली घाट मंदिर कई प्रमुख धार्मिक हस्तियों से भी जुड़ा है, जो इसके आध्यात्मिक महत्व को और बढ़ाता है। 19वीं सदी के प्रसिद्ध रहस्यवादी रामकृष्ण परमहंस मंदिर के बार-बार आगंतुक थे और कहा जाता है कि उन्होंने यहां गहन आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किए थे। काली घाट के साथ उनका जुड़ाव इसकी स्थिति को अपार आध्यात्मिक शक्ति के स्थान के रूप में और मजबूत करता है। अपने धार्मिक महत्व के अलावा काली घाट मंदिर कोलकाता के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह समुदाय के लिए एक सभा स्थल, धार्मिक प्रवचन के लिए एक केंद्र और एक ऐसी जगह के रूप में कार्य करता है, जहां जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग एक साथ आकर सांत्वना, मार्गदर्शन और अपनी आस्था से जुड़ाव की तलाश कर सकते हैं। कालीघाट काली मंदिर आस्था की चिरस्थायी शक्ति और सांस्कृतिक प्रथाओं और व्यक्तिगत जीवन को आकार देने में धार्मिक विश्वासों के गहन प्रभाव के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह आशा की किरण, शक्ति के स्रोत और लाखों भक्तों के लिए गहन आध्यात्मिक प्रतिध्वनि का स्थान बना हुआ है, जो दिव्य मां काली की उपस्थिति में सांत्वना और प्रेरणा पाते हैं।